हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई कक्षा में। आज हम आपको पढ़ाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। लास्ट कक्षा में आपने पढ़ा था गुणनखंड और गुणज के बारे में, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे और हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, जो सबसे बड़ा है। और लघुत्तम समापवर्तक किसको बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। इसको हम एलसीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या होती है? दो या दो से अधिक संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब आप कहेंगे कि ये तो अभी कुछ समझ ही नहीं आया, ये क्या लिखा है? ठीक है, मैं इसको समझाता हूं। देखिए कैसे। अगर हमें कोई दो संख्याएं दी गई हैं और उनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उन संख्याओं के फैक्टर्स ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे 12 के फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर हमने निकाला था 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये क्या है? 12 के फैक्टर्स है, क्योंकि यह 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। अब हम 6 के फैक्टर निकालते हैं। ये क्या होंगे? 1, 2, 3 और 6। ये हो गए फैक्टर्स। हमें निकालना क्या है इनमें से? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर है 1, 2, 3, 6। वो कैसे? 1, 2, 3 और 6। ये हमारा क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। अगर हम इसमें हाईएस्ट और जोड़ दें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक, तो हाईएस्ट कौन सा होगा? हाईएस्ट होगा 6। तो 12 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6। आसान है, अब समझ में आया। अब इस परिभाषा को दोबारा पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का मैसएप है। दो संख्याएं कौन थी? 12 और 6। इनका मैसएप है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। इसका मतलब 6 संख्या 12 और 6 को पूर्ण रूप से विभक्त करती है, और यह संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है जो 12 और 6 को विभक्त करती है। याद रखिएगा, जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ उन दोनों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी उस संख्या के या तो बराबर होगा या उस संख्या से छोटा होगा। इस बात को याद रखिएगा। जब आपको प्रश्न आएगा परीक्षा में, तब आप वहां पर इस विधि द्वारा भी कुछ प्रश्नों को बिना हल किए सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब आप इसको भी देख लेते हैं कैसे। जैसे हमने किया क्या? 12 है और 4 है। हम 12 के मल्टीपल निकालते हैं, 12, 24, 36। 4 के मल्टीपल निकालते हैं, 4, 8, 12, 16 और 20। इनमें से देखिए कि वो कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है और कॉमन है। ये 12 संख्या है जो सबसे दोनों में कॉमन है और छोटी है। ये क्या है? लीस्ट भी है, कॉमन भी है और मल्टीपल भी है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम। आइए अब एचसीएफ निकालने की कुछ शॉर्ट्स मेथड या लघु विधियों के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम के अंदर आपको सवाल पूर्ण रूप से हल नहीं करना होता, केवल क्या करना होता है? उसका उत्तर निकालना होता है, ताकि आप एमसीक्यू पर जाकर टिक कर सकें। तो देखिए यहां पर 3 संख्या है, 3, 6 और 12। इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इनकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। और 3 से इन सभी संख्याओं को भाग दे देते हैं। 3 से ये भी पूर्ण भाग कटेगी, ये भी भाग कटेगा और ये भी।
तो इसका मतलब तीनों संख्याएं सबसे छोटी संख्या से भाग हो रही हैं। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ होगा 3। बड़ा आसान है, सबसे छोटी संख्या को देखिए और देखिए क्या वह बाकी संख्याओं को भी विभाजित करता है। अगर करता है हाँ, तो वह उसका एचसीएफ होगा। अब इस तरह के सवाल पे आते हैं। इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 12। क्या 12 से दोनों आगे की संख्याएं विभाजित हो रही हैं? नहीं, 30 विभाजित नहीं होता, 48 विभाजित होता है। तो क्या करेंगे? हम 12 के फैक्टर कर लेंगे। 12 के फैक्टर कितने होते हैं? 4 और 3। अब हम देखते हैं 3 से 12 विभाजित हो रहा है और 30 को विभाजित करके देखते हैं, हाँ ये भी विभाजित होता है। 48 को विभाजित करके देखते हैं, 3 एकम 3, 6 तिया 18 यानी कि 16, यह भी विभाजित हो रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3। इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3। तो 3 से यह तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं। अब आ जाते हैं इस वाली संख्या पर। यहां पर भी देखते हैं 15 से क्या 18 विभाजित होता है? नहीं। 24 होता है? नहीं। 15 के फैक्टर करेंगे 5 और 3। 3 से इसको विभाजित किया, 6 तिया 18। 3 से इसको भी विभाजित किया, कितना हुआ? 8 तिया 24। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ भी कितना होगा? 3। अब कुछ ऐसे सवाल भी परीक्षा में आते हैं जिनमें बड़ी संख्याएं दी होती हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बाद में शून्य है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और संख्याओं के स्टार्टिंग के पॉइंट्स को ही देख लेते हैं कि क्या वो एचसीएफ आता है नहीं आता। मतलब यहाँ पे 16 से इसमें भाग करेंगे 32, 16 तिया 48। इसका मतलब इसका एचसीएफ सबसे छोटी संख्या 1600 होगा, एलसीएम। अब हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम निकालने का एक फॉर्मूला है जिसको हम करते जाएंगे। हमने पिछली बार सीखा था कि हम प्राइम फैक्टर्स किसी भी संख्या के कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे। देखते हैं 3, 6, 9 और 12 इनका एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। यहां पर हमें क्या निकालना है? मल्टीपल। वहां हमने क्या निकाला था? फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? वो इन सभी संख्याओं से बड़ा होगा। ये तो हमें पता है क्योंकि 12 का मल्टीपल इससे बड़ा या यही संख्या हो सकती है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हम एक लाइन ऐसे सीधी खड़ी लिखते हैं, उसके बाद में एक बड़ी लाइन लिखते हैं और यहां पर जो भी सबसे छोटी संख्या कट सकती है पहले उसको काटते हैं। तो हम किससे काटेंगे? 3 से। 3 तिया 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब हम यहां पर 2 से काटेंगे। 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 2 एकम 2, 3 नहीं कटता, जो नहीं कटेगा उसे जो का त्यों नीचे उतार लेंगे। 2 को 4 से काटेंगे, 2 दूनी 4। अब हमारे पास ये भी सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। यहां प्राइम फैक्टर्स हैं और यहां प्राइम फैक्टर्स हैं। इनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सभी प्राइम फैक्टर्स की गुणा कर देंगे। 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यानी कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। बहुत आसान है। हम सबसे पहले क्या करते हैं? सभी संख्याओं के प्राइम फैक्टर करते हैं और प्राइम फैक्टर्स की आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर जो भी आएगा वो संख्या क्या कहलाएगी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगी, लेस है पे कहलाएगी इन सभी संख्याओं का। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर भी हम सीधी खड़ी लाइन बनाते हैं, फिर एक पड़ी लाइन बनाते हैं। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 5। तो सबसे पहले हम 5 से इनको भाग करते हैं। 5 एकम 5, 6 में भाग नहीं जाएगी तो 6 को जू का त्यों उतार लेंगे। 9 में भाग नहीं जाएगी, जू का त्यों उतार लेंगे। 5 से 15 में भाग जाएगी कितनी बार? 3 बार। अब सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। तो 3 से भाग करेंगे, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, जू का त्यों उतार लेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखिए नीचे जो संख्याएं बची हैं वो सारी प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं और यहां भी अभाज्य संख्या है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? लिखते चले जाइए। 5 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 कितना हो गया? 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 तिया 90, यानी
इन संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा? 90। दोस्तों, जब हमने भिन्नों वाला चैप्टर किया था तो मैंने बताया था कि जो भिन्न अनलाइक भिन्न होती हैं, अनलाइक मतलब जिनके अंश और हर दोनों अलग होते हैं, यदि हम उन संख्याओं का जोड़ करें या उन भिन्नों का जोड़ करें तो वो कैसे होगा? मैंने कहा था जब हम लैसे और मैसे पे समझाएंगे तब हम आपको बताएंगे इनका जोड़ कैसे किया जाता है। आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या दी है 1/3 और उसको जोड़ना है कितने से? 1/5 से। तो आप बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं क्योंकि इनके अंश समान हैं लेकिन हर अलग है। अब क्या करें? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 और 5 का लैसे ज्ञात करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का कितना होगा? 15। अभी हमने लैसे पे निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीखा है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? इसका लैसे पे। अब लैसे पे आ गया 15। अब क्या करेंगे? जो पहली संख्या का हर है उससे 15 को भाग करेंगे। कितना आएगा? 5। और 5 की गुणा किसमें करेंगे? 1 में। और क्या लिख लेंगे? 5। बीच में लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब इसके हर से 20 को भाग करेंगे, कितना आएगा? 3। और 3 की गुणा किसमें कर लेंगे? 1 में। 3। तो कितना हो गया? 8/15। तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? 8/15। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 2/6 प्लस 1/12। इनको हम कैसे जोड़ेंगे? इनके दोनों के जो हर हैं वो भी अलग हैं। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा इनका? 6 और 12, 2 से भाग करते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 3 से करते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12। एलसीएम कितना आएगा? 12। अब यहां लिखेंगे 12। 6 से 12 को भाग करेंगे, कितना आएगा? 2। और 2 की गुणा किसमें करेंगे? 2 में। तो 2 दूनी 4। 12 से 12 को भाग करेंगे, कितना आएगा? 1। और 1 की गुणा किसमें करेंगे? 1 में। तो कितना आएगा? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5/12। इस तरीके से हम ये जोड़ के सवाल कर सकते हैं। अगर हमें घटाव करना है तो घटाव में भी सेम नियम लगेगा, बस यहां पर जो चिन्ह होगा उसको हम माइनस में बदल देंगे और जो संख्या घटाने पर आएगी वो ही हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार जो समान हर वाली भिन्न नहीं होती या जिनके हर समान नहीं होते उनका जोड़ और घटाव हम लैसे पे लेकर करते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी अभी समझेंगे जिनसे परीक्षा के अंदर हमें प्रश्नों को हल करना और आसान हो जाता है। यदि हमें किसी भी संख्याओं का मैसे और लैसे दिया गया है और उनमें से एक संख्या दी गई है तो हम दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? संख्याओं के महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। जैसे संख्या है ए, दूसरी संख्या है बी, तो ये किसके इक्वल टू होगा? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अगर हमें इन तीनों में से कोई भी तीन संख्याएं दी हैं, चारों में से तीन दी हैं, तो हम चौथी को ज्ञात कर सकते हैं। या हमें दोनों संख्याएं दी हैं तो हम उसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे और इस फॉर्मूले से फिर उसका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। अगर हमें एलसीएम दिया है और दो संख्याएं दी है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ दिया है, दो संख्याएं दी है, एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दिया है और एक संख्या दी है तो दूसरी संख्या हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ प्रश्न भिन्नों से आधारित होते हैं। इनमें भिन्नों का मैसे निकालना है। हमें कोई 3 या 4 भिन्न दी हैं, उन 3 या 4 भिन्नों का मैसे निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर हम उनको वैसे सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से तो वो प्रश्न कभी भी सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? हम पहले अंशों का मैसे निकालेंगे और हरों का लैसे निकालेंगे और उन दोनों को लिख देंगे, वो हमारा भिन्नों का मैसे आ जाएगा। याद रखने की बात है कि जब हम भिन्नों का मैसे निकालते हैं तो पहले अंशों का मैसे निकालते हैं और हरों का लैसे निकालते हैं। लेकिन जब भिन्नों का लैसे निकालते हैं यानी कि एलसीएम निकालते हैं तो
तो पहले अंशों का एलसीएम निकालेंगे और हरों का एचसीएफ निकालेंगे। ये फॉर्मूला दोनों आप रख लीजिए और इन्हीं के आधार पर आपके प्रश्न वहां पर पूछे जाएंगे। एक प्रश्न हमने भिन्नों वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था सिंपलेस्ट फॉर्म का। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे लिख दिया गया 2 3 5 4 9, 1 2 3 4 5, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। अब हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ट्रेडिशनल तरीके से अगर निकालेंगे तो हम प्राइम नंबर से भाग करते रहेंगे और बहुत लंबा समय लगेगा। सबसे आसान तरीका क्या है, इन दोनों का मैसेपे ज्ञात कर लीजिए। इन दोनों संख्याओं का मैसेपे ज्ञात करके उस मैसेपे से इन दोनों संख्याओं को भाग कर दीजिए तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन का या भिन्न का आ जाएगा। सबसे आसान फॉर्मूला है, आप क्या करेंगे, भिन्न का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए भिन्न के अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए और उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। तो जो आपका मान आएगा वो ही उस भिन्न की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी।